हेलो एवरीवन, ये क्लास 10 की एक स्पेशल वीडियो होने वाली है। इसमें बेसिकली हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको मिड टर्म में आराम से पास करवा सकता है। ठीक है, जैसे कि बच्चे जो हैं बहुत वरीड हैं अभी कि हम ऐसा क्या पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन कौन से हम स्किप कर दें जिसके बेस पे हम हाफ ईयरली में जो है आराम से पास हो जाएं। ठीक है, अब ऐसे में आपको क्या पढ़ना चाहिए और आपको क्या छोड़ना है। जैसे कि आपको पता है आप क्लास 10th का भी एग्जाम दे रहे हो मिड टर्म का। ठीक है, तो इसमें जो भी अगर नंबर आएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो आपकी जुड़ने वाले तो है नहीं। ठीक है, तो बच्चे जो है वो ये सोचते हैं इस समय कि केवल हम उतना पढ़ के जाए जिससे हम एक सेफ जोन में आ जाए, हम पास हो जाए बस खाली। ठीक है, तो उसके लिए आप कौन कौन से चैप्टर्स कर सकते हो। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपके पेपर में आ कौन कौन सा चैप्टर रहा है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर आ रहा है वो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, पोलोनोमियल भी आ रहा है आपका, यानी कि फर्स्ट सेकंड चैप्टर आ रहा है, थर्ड चैप्टर आ रहा है आपका। इसके अलावा 7 चैप्टर आ रहा है, स्टैटिस्टिक आ रहा है आपका, सांख्यिकी, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और एक आ रहा है आपका ट्राइंगल्स भी आ रहा है। इसके अलावा 8 चैप्टर भी आ रहा है आपका और 9 चैप्टर भी आ रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर हो गए टोटल आपके ये। ठीक है, इतना आपका भी आ रहा है मिड सॉरी फाइनल सॉरी हाफ ईयरली मिड टर्म जो भी आप बोलो। ठीक है, तो अब इसमें से अगर केवल आपको पास होना है तो आप कौन कौन से चैप्टर कर सकते हो। सबसे पहले स्टैटिस्टिक आप करो बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसमें मीन मोड मीडियन निकालना आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, तीनों मेथड से आना चाहिए मीन निकालना। ठीक है, इसके अलावा आप कर सकते हो एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें आपको 3 ही तरह के एरिया निकालने होते हैं, क्षेत्रफल निकालने होते हैं। वो आपका होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, सेक्टर जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ दी आर्क। ठीक है, ये तीनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके देखो। इसके अलावा आप जो चैप्टर कर सकते हो वो कर सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, यानी 7 चैप्टर निर्देशांक। ठीक है, ये भी आसान चैप्टर है, जनरली क्वेश्चन बुक के पैटर्न पे ही आता है, तो आप एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वो करो, एग्जाम्पल्स करो, सफिशिएंट है इतना आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा आप चैप्टर 1 करो। ठीक है, चैप्टर 1 में एक जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आपको आता ही है 3 नंबर में कि √2 √3 और √5 एक इरेशनल नंबर है, वो आप प्रूफ करो। ठीक है, यानी कि √2 √3 और √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना वाला क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसके अलावा आप इस चैप्टर में क्या देख सकते हो, एलसीएम एचसीएफ निकालना। ठीक है, यूक्लिड का मेथड जो है वो। ठीक है, ये सब आप प्रैक्टिस कर लो ताकि अगर आपका कुछ आता भी है इससे तो आप उसको इजीली जो है वो कर सको। ठीक है, तो ये आपका मैंने बता दिया फर्स्ट चैप्टर, ये एक ये वाला चैप्टर आप कर सकते हो और एक ये वाला कर सकते हो। ठीक है, और आप कर सकते हो थर्ड चैप्टर भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो 2 मेथड्स हैं वो, और अगर पोलोनोमियल कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो पोलोनोमियल में अगर आपको सेफ जोन में रहना है तो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में उनको आप प्रैक्टिस करो ताकि आपको पैटर्न पता चल जाए। ठीक है, अगर आप इतना कर लोगे मेरे हिसाब से तो आप स्टैटिस्टिक कर लो, ये कर लो और ये कर लो। ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लोगे और ये वाला प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका सफिशिएंट मार्क्स आ जाएगा, आराम से आप पास हो जाओगे। ठीक है, अब रही बात कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कैसे करने हैं। ठीक है, तो ये हम एक क्वेश्चन का पूरा एक मैं वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें हर चैप्टर जो मैंने आपको बताया उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जो आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, कोशिश है कल तक हो जाए। ठीक है।